स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज है डे 34 हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। सबसे पहले देखें तो मैं मार्केट आज 30 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ है और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था, जहाँ से यहाँ मार्केट कई बार सपोर्ट लिया था और मार्केट इसके नीचे ओपन होके एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है नीचे की साइड में। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है और हमें लग रहा था कि आज मार्केट काफ़ी नीचे जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल बना था जो कि ऑल टाइम हाई पे था। तो हमारा व्यू ये था कि हो सकता है मार्केट नीचे तक चला जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसके बाद से ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और बैंक निफ्टी का, और जो हमारा पहला एंट्री था वो ये 920 वाले कैंडल पे हुआ था। जब मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लिया था एक स्ट्रांग, तो नीचे की तरफ जा रहा था, तो हमें लगा कि यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दे दे। तब हमने एक यहाँ पे पुट साइड में एंट्री लिया था एट द मनी का। ऑर्डर बुक में अगर हम देखें तो 922 पे हमारा एंट्री हुआ है। 46,600 का पुट हमने बाई किया था 374 पे, लेकिन मार्केट उसके बाद से देखें तो यहाँ थोड़ा सा नीचे गया। उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से रिवर्स हो गया, तो ये काफ़ी बड़ा कैंडल था 87 पॉइंट का। और 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे चुका था मार्केट। यहाँ पे देखें तो हमें लग नहीं रहा था कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पहले ट्रेड में हमने अपने उस ट्रेड को एग्जिट कर लिया और यहाँ पे हमें एक 42 पॉइंट का लॉस हुआ है। यहाँ पे देखें तो 935 पे हम एग्जिट कर लिए हैं 332 पे, और 42 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। पहला ट्रेड ये हमारा था। और उसके बाद जो हम अगला ट्रेड हमने तब लिया है, यहाँ पे देखें तो जब ये दो कैंडल स्ट्रॉन्ग ऊपर गया है और फिर ये यहाँ से रिवर्स होकर एक बेयरिश इंगल्फिंग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बना है, तो हमें लगा कि अब हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे जाए। लेकिन यहाँ पे हमने उस ट्रेड में इंटर कर लिया। दूसरे बार भी हमने सेम स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लिया था, लेकिन इस बार भी मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ थोड़ा देर साइडवेज हो गया। यहाँ पे ये देखें तो यहाँ मार्केट नीचे जब गया था तो यहाँ हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वो हमने बुक नहीं किया कि हम वेट कर रहे थे थोड़ा बड़ा टारगेट का। और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ कहीं हमने उस ट्रेड को एग्जिट कर लिया था। 10:17 पे हमने उस ट्रेड से एग्जिट कर लिया। यहाँ 331 पे हम एग्जिट किए हैं और 348 पे हमारा एंट्री हुआ था। 17 पॉइंट का हमें लॉस हुआ है। तो पोजीशन में अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड ट्रेड लिया था। तो फर्स्ट ट्रेड में अराउंड 1200 का प्रॉफिट लॉस हुआ है। उसके बाद से सेकंड ट्रेड में हमें 500 के अराउंड लॉस हुआ है। तो जो हमने दो ट्रेड इसमें लिया है और दोनों ट्रेड में लॉस हुआ है। उसके बाद से जो हम तीसरा ट्रेड अगर हम देखें तो मार्केट जब यहाँ ऊपर एक हाई लगाया, उसके बाद से फिर थोड़ा सा ये एक छोटा सा कैंडल बना और उसके बाद से फिर ऊपर जाके यहाँ से जब रिजेक्शन लिया, तो यहाँ इस कैंडल पे हमने एंट्री इस वजह से नहीं लिया कि हो सकता है यहाँ कल के क्लोजिंग से ऊपर है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कल का क्लोजिंग है, इससे ऊपर है, तो हो सकता है फिर मार्केट ऊपर चला जाए और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा वेट किया और ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया था। इस कैंडल ये वाला जब कैंडल नीचे आने लगा तब हमने एक पुट साइड में एंट्री लिया था। यहाँ पे देखें तो ये हमारा थर्ड ट्रेड है। 46,800 का पुट हमने बाई किया था 1126 पे इस बार, और 310 पे हमारा एंट्री हुआ था। यहाँ पे देखें तो इस ट्रेड में भी हम 291 पे एग्जिट किए हैं, यानी कि यहाँ पे हमें 19 पॉइंट का लॉस हुआ है। और अगर हम चार्ट पे देखें, मार्केट यहाँ फिर ऊपर गया, फिर यहाँ साइडवेज हो गया काफ़ी देर तक। फिर हमने यहाँ तक वेट किया था कि ये देखें तो यहाँ लग रहा था कि ऊपर जाएगा। यहाँ हमारा इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस था, लेकिन स्टॉप लॉस के आसपास जाके फिर मार्केट नीचे आने लगा। यहाँ पे देखें दो कैंडल डॉजी बना, उसके बाद से फिर ये कैंडल नीचे आया था 1230 वाला, लेकिन अगला ही कैंडल एक रिवर्स हो गया और स्ट्रॉन्ग रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे हमने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था 1239 पे, और 291 यहाँ पे हमें 19 पॉइंट का लॉस हुआ है। यहाँ पे देखें तो अब ये भी हो सकता था इसके बाद से यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है और यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग बना है, तो हम एक कॉल साइड में एंट्री ले लें। लेकिन उसके बाद हमने एंट्री इस वजह से नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हम 3 स्टॉप लॉस आज हमारा हो चुका था और जो लॉस था वो हमारा 2300 के आसपास था। तो इसके बाद हमने और कोई ट्रेड नहीं लिया और मार्केट भी काफ़ी साइडवेज रहा उसके बाद। तो यही था आज की वीडियो में, और मिलते हैं आपको अगले दिन।